So, hello friends, myself Hemant, and I'm bringing you the daily current affairs for the bank exams for 19 July and 18 July as well. दोनों डेट्स के मैंने इंक्लूड कर दिए इसमें। ये आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है फॉर फाइनेंशियल अवेयरनेस, और आने वाली नाबार्ड, आरबीआई, आईबीपीएस और सेबी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो पूरा देखना और इससे आपको प्रॉफिट हो, यही मेरा इंटेंशन है। तो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड बिगिन दिस वीडियो। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच पुलिस स्टेशन इज़ रैंक्ड एज वन ऑफ द बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ इंडिया। अभी हाल ही की एक न्यूज़ है ये। कौन सा पुलिस स्टेशन को बेस्ट रैंक मिला है अभी रिसेंटली पूरे इंडिया में से। तो इसका ऑप्शंस आपके लिए होशंगाबाद है, नौथाला, रायपुर और नौदान। तो जैसे कि आप इमेज में देख ही सकते हो इसका आंसर। तो या नौदान इज़ द आंसर फॉर दिस। ओके, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। Let's move to next question. Who has been appointed as officiating president of Hockey India till end of September 2022 after Mohammad Mushtiq Ahmed resigned? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि भाई ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट हॉकी इंडिया का कौन है। उनको दिया गया है चार्ज टिल सितंबर 2022। ऑप्शन है ज्ञानेंद्र निंगम बाम, देन राम नरेश, देन समर मेहता, देन जोसेफ फर्नांडिस। आपका आंसर है ए, डिस ज्ञानेंद्रो निगम्बम। थोड़ा नाम थोड़ा अटपटा सा है, लेकिन आपको याद रखना है, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। What is the theme of Virtual India Global Week 2020 organized in the UK by India in group the UK headquartered media house? तो अभी हाल ही में एक थीम हुई थी, लाइक एक वर्चुअल वीक सेलिब्रेट हुआ था। तो उसकी थीम आपको बतानी है। इन ऑर्गेनाइज्ड बाय द इन द यूके में हुआ था बाय इंडिया इन ग्रुप द यूके हेडक्वार्टर मीडिया हाउस, उन्होंने किया था ये। तो ये चीज़ क्या थी, आपको उसकी थीम बतानी है, इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए बहुत ही। तो या आंसर सेकंड वन, बी, द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। जैसे कि आप देख सकते हो, पिक्चर में भी दिया हुआ है। बहुत सारे हमारे नेता ने इसको ट्विटर पे भी शेयर किया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना है कि इसका थीम क्या था। ओके, बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑन कैंसर प्रिपेयर्डनेस इन एशिया पैसिफिक प्रोग्रेस टुवर्ड्स यूनिवर्सल कैंसर कंट्रोल, व्हाट इज़ इंडियाज रैंक फॉर कैंसर प्रिपेयर्डनेस अमॉन्ग 10 एशिया पैसिफिक कंट्रीज़। तो इंडिया का रैंक कौन सा है कैंसर की अवेयरनेस की प्रिपेयर्डनेस में, जो रैंकिंग मिली है, तो इंडिया का रैंक इसमें से कौन सा है। तो इंडिया का रैंक 8। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्ज़ाम में पक्का ही देखने मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि इंडिया का रैंक कौन सा था, ये रैंक पूछते हैं एग्ज़ाम्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैनरा बैंक विल रेज हाउ मच इक्विटी कैपिटल थ्रू वेरियस मोड्स इन द करंट फिजिकल। तो कैनरा बैंक ने प्लान किया है कि कुछ जो है भाई, कुछ पैसा लाया जाए बैंक में। तो वाया इक्विटी कैपिटल। ओके, वो लोग कुछ इन्वेस्टर्स के थ्रू, लाइक कुछ एजीएम की मीटिंग में कुछ डिसाइड करने वाला है कि भाई कितना पैसा लाना है। तो उसका आंसर आपको देना है, आंसर रहेगा रुपीज़ 5000 करोड़। ये करोर्स में मैंने लिखा नहीं है, बट आपको याद रखना है रुपीज़ 5000 करोड़। ओके, कैनरा बैंक इज़ वन ऑफ द लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स, फोर्थ लार्जेस्ट बैंक बन चुकी है मर्ज होने के बाद। सिंडिकेट बैंक मर्ज हुआ है कैनरा बैंक में, तो ये आपको ध्यान रखना है। द केबल टीवी ऑपरेटर्स ऑफ विच कंट्री हैज़ बैंड ऑल द न्यूज़ चैनल्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट दूरदर्शन। बहुत ही चर्चा में रहा ये न्यूज़। कौन सी कंट्री ने ये रिसेंटली ऐसा डिसीजन लिया है। तो आंसर आपका रहेगा नेपाल। नेपाल में अभी कुछ राजकीय कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो उसके चलते लाइक चाइना की डिप्लोमेसी के चलते मिस नेपाल इज़ एक्टिंग अगेंस्ट इंडिया, और इसी के चलते उन्होंने जो कुछ केबल टीवी ऑपरेटर्स हैं उनको बैंड कर दिया था। तो उसका आंसर है नेपाल। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अरब नेशन अनाउंस टू सेंड अ प्रोब टू मार्स टू कैप्चर कॉम्प्रिहेंसिव इमेज ऑफ द वेदर इन द एटमोसफियर ऑफ मार्स। तो अभी रिसेंटली इन्होंने एक अनाउंस किया है, जो वन ऑफ द गल्फ कंट्रीज़, कि भाई मार्स में उनका जो एक प्रोब भेजेंगे, रॉकेट होगा उनका,
और वो वेदर को लाइक वहाँ पे जांच करने के लिए उनको भेज रहे हैं ऑन मार्स। ओके, विच कंट्री इट इज़? ऑप्शन ए इज़ यूएई, बी जॉर्डन, सी मोरक्को, डी सऊदी अरेबिया। तो आपका ऑप्शन है ए यूएई। यूएई आपको याद रखना है। उसके बाद बहुत एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आरबीआई में आ सकता है, लाइक जनरल अवेयरनेस में पूछते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस। हु इज़ ऑथर ऑफ हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी? तो ये बुक अभी रिलीज़ हुई थी, उसका ऑथर कौन है आपको आंसर देना है। जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हो, लेकिन आप पहचानोगे नहीं शायद, बट इसका आंसर आपको याद रखना है। और आंसर है तेंजिन गेशे तेथोंग। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये चीज़ एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। नहीं तो आप 2-3 बार वीडियो को देख लेना तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा। ओके, उसके बाद है हु इज़ बिन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर? ओके, ये शायद गुजरात में ये सेंटर अथॉरिटी फॉर ए 3 years टर्म। तो इसको लाइक अपॉइंटमेंट के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो किसको अपॉइंट किया है? तो आंसर रहेगा आपका इंजेती श्रीनिवास। पिक्चर में आप देख सकते हैं उनको। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ इंडिया? ये भी पूछते हैं एग्ज़ाम, जो नेता हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी थी, फिर जो पॉलिटिकल कौन से नेता को कौन सा लाइक दर्जा दिया हुआ है, कौन सा डिपार्टमेंट समझा लाइक वो लोग संभालते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बहुत ही। तो इसका आंसर रहेगा प्रकाश जावड़ेकर, ए। ओके, रमेश पोखरियाल निशंक इज़ एजुकेशन मिनिस्टर, धर्मेंद्र प्रधान इज़ पेट्रोलियम मिनिस्टर। ओके, इसी तरह से आपको पूरी ये चीज़ याद रखनी है। एक मैं डेडिकेटेड वीडियो ही बना दूंगा इस पे, तो ठीक है, बाय द एंड ऑफ लाइक इन स्टार्टिंग ऑफ सितंबर में भी। ओके ओके, तो ये क्वेश्चन है, द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक बिल्डिंग ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एट कोरिया कर्मा इन हज़ारीबाग झारखंड इज़ नेम्ड आफ्टर विच फेमस पर्सन? ये नाबार्ड में क्वेश्चन आ सकता है, एग्रीकल्चर के रिलेटेड है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो बिल्डिंग बनी है वो किसके नाम से है और वो झारखंड में है। ये भी पूछते हैं आपको कि भाई ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो वो भी एक आपका क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। तो फिलहाल के लिए आपके लिए ऑप्शन है ए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी भगत सिंह, या डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आपका आंसर रहेगा, जैसे कि आप पिक्चर में देख ही सकते हो, ए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ओके, let's move to the next one. Who unveiled Bhubaneswar land use intelligence system, which could monitor changes in all government lands in Odisha by leveraging high resolution satellite imagery? तो बहुत ही टेक्नोलॉजी टेक से भी क्वेश्चन है ये। आईटी में भी आ सकता है, आईटी के एग्ज़ाम्स अगर कोई दे रहा है तो। लाइक जो आसाम ओडिशा है, सॉरी ओडिशा में भुवनेश्वर लैंड यूज़ इंटेलिजेंस सिस्टम किसने अभी लॉन्च किया है? ये क्या है कि लाइक सैटेलाइट के थ्रू पूरा मॉनिटर करता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? आंसर बहुत ही ऑब्वियस है और सिंपल है। ऑप्शन डी नवीन पटनायक, द चीफ मिनिस्टर देयर ऑफ ओडिशा। ओके, द नेक्स्ट वन, विच वन इज़ द नेम ऑफ द रोबोटिक हेलीकॉप्टर दैट इज़ टू बी डेप्लॉयड इन द मार्स 2020 मिशन ऑफ नासा? नासा का एक मिशन है मार्स 2020, तो उसके लिए रोबोटिक जो हेलीकॉप्टर रहेगा उसका नाम क्या है? ए स्फूर्ति, बी इंजीन्यूटी, सी मास्टर, डी सोलर जी। तो आपका आंसर रहेगा बी इंजीन्यूटी। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्ज़ाम में, और याद रखना है इसको। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द कीन ऑफ आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स हु सकम टू कोविड-19 या कोविड इन लाइन ऑफ ड्यूटी? तो कौन से स्टेट ने ये डिसाइड किया है कि भाई उनको थोड़ा असिस्टेंस जो दिया जाएगा आशा वर्कर आंगनवाड़ी के जो बहनें काम करती हैं उनके लिए? तो आपका आंसर रहेगा सी ओडिशा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। हु वन द फार्मूला 1 सीजन ओपनिंग ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स? ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में कोई हो नहीं रहा था बट ये हुआ था, जो स्पोर्ट्स है ग्रांड प्रिक्स। और इसका विनर के लाइक आरबीआई में तो डेफिनेटली पूछते ही हैं, बट आपको और भी एग्ज़ाम्स लाइक आईबीपीएस के आ रहे हैं, सेबी का भी एग्ज़ाम है तो उसमें भी आ सकता है ये क्वेश्चन। ओके, तो आपका आंसर रहेगा ए ऑप्शन ए वल्टेरी बोल्टास। ओके, ए वल्टेरी बोल्टास। ओके, let's move to next question. Who was appointed as the vice president of the Asian Development Bank? बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
आने लाइक इट कम्स अंडर फाइनेंशियल अवेयरनेस। सो आपकी हर एक एग्ज़ाम में डेफिनेटली ये क्वेश्चन आप लिख के लो, आएगा ही आएगा, ये आपको याद रखना है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, अशोक लवासा। ओके, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसका वाइस प्रेसिडेंट इनको बनाया गया है अशोक लवासा। तो वो ये अच्छे से आपको रट ही लेना है, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है एग्ज़ाम में। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। इंडिया सेलिब्रेट्स विच डे इज़ द नेशनल डॉक्टर्स डे? अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया था हम सब ने। इजी वाला है, जुलाई 1। ओके, आंसर इज़ ए, जुलाई 1 नेशनल डॉक्टर्स डे। नाउ विच नेशन हैज़ recorded the largest reduction in multi-dimensional poverty as per the latest UN report? तो UN की एक रिपोर्ट है मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स 2019। उसमें कौन सा ऐसा जो कंट्री है उसने सबसे ज़्यादा रिडक्शन किया है पॉवर्टी के लिए, लाइक ओके, तो बहुत अच्छी बात है। आंसर आपका रहेगा सी, इंडिया। तो हमारे देश ने ये चीज़ करके दिखाई है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। ओके, लेट्स मूव तो नेक्स्ट। ओके, या तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं ट्राई करूँगा डेली अच्छे अच्छे कंटेंट लाने की आपके लिए। डेली जो सब्सक्राइबर जो है उनको अच्छा कंटेंट मिले, और डेली जी के आप पढ़ सके, ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स ला सके आने वाली एग्ज़ाम्स में। IBPS के एग्ज़ाम्स, नाबार्ड, RBI से भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाली है अभी, तो उन सभी के लिए ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको मेरा लाइक कंटेंट पसंद आता है, मेरा वीडियो ये पसंद आया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट दीजिए, बिकॉज़ बहुत मेहनत लगती है ये चीज़ पूरी बनाने में। आप सबके लिए बहुत ही टाइम जाता है, तो थोड़ा सा बस एक रिवॉर्ड दे के मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए आप, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस लाने के लिए, और आप सबको अच्छा कंटेंट मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडे, एंड ऑल ऑफ यू हैव अ गुड डे। ओके, थैंक यू।